नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापट-कडूस आप सभी का और वैद्य प्रयाग सेठिया सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अष्टादशोध्याय कास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और पिछले सत्र में हमने कफज कास चिकित्सा समाप्त की थी। इसका विवरण सर ने किया था। उसमें कुलत्थादि यानी कि कुलत्थ जैसे कुछ अलग से द्रव्यों से सिद्ध ऐसे घृतों का प्रयोग भी हमने देखा था। धूमपान देखा था, उसके लिए जो अनेक विध द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है वो देखा था। तो इस तरीके से हमने कफज कास की चिकित्सा समाप्त की थी। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि श्लोक नंबर 133 तक हम आए थे, तो उसके आगे का जो वाचन है उसका प्रारंभ करें। धन्यवाद मैम। हम हमारे सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गए सत्र में हमने कफज कास का विवरण देखना समाप्त किया था और आज से हम जो कास के आगे का जो चौथा प्रकार है क्षतज कास, उसके बारे में चर्चा करेंगे चरक संहिता के अनुसार। और इसके पहले देखा था वैसे भी कास चिकित्सा हमारा भी काफी दिन से उसका अध्ययन चल रहा है, तो इसका नैदानिक विवरण होके काफी दिन बीत गए हैं। अतः संक्षेप में मैं क्षतज कास का जो नैदानिक भाग इस अध्याय में आया है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है। उसमें हेतु में जो हमने देखा था कि मुख्यत्वे जो उसकी पार्श्वभूमि थी कि किसी रूक्ष व्यक्ति ने रूक्षस्य अगर आगे के हेतुओं का सेवन किया तो क्षतज कास के संप्राप्ति का प्रारंभ होगा। वो हेतु कौन से थे? तो वो जिसमें हम आयास या साहस इसका अतिरेक कह सकते हैं, इस प्रकार के वो हेतु है। जैसे कि अति व्यवाय, भार वहन, अध्व यानी अति प्रमाण में चलना, युद्ध, अश्व या गज विग्रह यानी ऐसे बलवान जो प्राणी हैं उनके साथ युद्ध करना। तो बेसिकली ये सारे जो हेतु है ये अति साहस या अति आयास इस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो इनमें से जो उक्त हेतु नहीं है जो आज के लिए रेलेवेंट है उनका समावेश हम कर सकते हैं। जो आज के लिए रेलेवेंट नहीं है उनका उतना विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो उनके पीछे की सोच समझ के लेना आवश्यक है कि पहले तो रूक्ष व्यक्ति और उसमें अति साहस या अति आयास। अब अति आयास या अति साहस के लिए हमारे शरीर में बल का व्यय काफी हद तक होता है। इनके एग्जीक्यूशन के लिए जो बल जिस विशिष्ट वायु का कर्म है उदान वायु, उसका कार्य अधिक तौर पर होता है। अतः उदान वायु का जो कार्य क्षेत्र है, जो स्थान है, उस पे अधिक प्रभाव होता है, ऐसा हम देख सकते हैं। ऐसा हमने संप्राप्ति में भी देखा था। अतः रूक्षत्व और उसके साथ साथ उदान वायु और उसके क्षेत्र का विचार ये यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात हो जाती है। और इसीलिए संप्राप्ति में वायु ये उरक्षतम गृहीत्वा, तो यहाँ पर इन सारे हेतुओं के कारण जो बड़े पैमाने पे हो सकते हैं उनके कारण सबसे पहले तो उरक्षत होगा, यानी उर के अभ्यंतर क्षत व्रण उत्पत्ति होगी, वो सद्य व्रण जैसे होने वाला है। अतः वहां पे आरंभ से ही शुद्ध रक्तस्राव ये होने वाला है और उस व्रण या क्षत के स्थान में वायु ये संश्रय करता है। शब्दशार्थ क्या है कि वो उरक्षत का ग्रहण करता है, वहां पे जाके वो उसको पकड़ लेता है, उसका आश्रय लेता है और फिर कासम आवहेत, कास की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे बागभट ने दोष प्राधान्य के तौर पे स्पष्ट रूप से पित्तानुगतः बलि वायु, तो वात का प्राधान्य है, वात अत्यंत बलवान है, लेकिन उसके साथ साथ पित्त भी अनुगत है, अनुबंध स्वरूप में है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये सब होने के बाद क्या होता है? तो देखिए उरा में क्षत है, वायु ने वहां पे आश्रय लिया है और फिर वो आगे संप्राप्ति में पूर्वम शुष्कम कासते, सबसे पहले सूखी खांसी आना और उसके साथ फिर कास के अंत में जब स्टीवन होता है तो साक्षात रक्त का स्टीवन होता है, क्योंकि रक्त की उपस्थिति ये उरा प्रदेश में है। और ये सब होते होते
इन पैरेलल अत्यर्थ कंठ रुजा, कंठ में बहुत तीव्र रुजा ऐसे देखने के लिए मिलेगी। और मुख्यत्वे उदान का जो प्रमुख स्थान है उरस्थान उदानस्य, वहां पे भी हमें तीव्र स्वरूप की वेदनाएं किस प्रकार, विरुगण इव, एज इफ ब्रोकन और एज इफ शैटर्ड, तीक्ष्ण सूचियों द्वारा तोदनवच्छूल, या भेद पीड़ा वितापिना दुख स्पर्शेन, इस प्रकार के बहुत अलग अलग वेदनाओं के जो उन्हें भेद दिए हैं उनका वर्णन हमने इसके पहले देखा है। तो इट इंडिकेट्स कि a severe kind of pain will be exhibited in the area of उर। और उसके साथ साथ जो अन्य लक्षण है वो पर्वभेद, ज्वर, श्वास, तृष्णा, वैश्वर्य और पारावत इव आकुजन। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार का जो प्रेजेंटेशन है, अभिव्यक्ति है, वो हमें क्षतज कास में देखने के लिए मिलती है। तो इसमें मुख्यत्वे हेतु और संप्राप्ति का एक बार अगर आप सिर्फ इसको आपके मन में रिवाइज करें तो हमें आगे चलकर जो चिकित्सा देखनी है, उसके अवस्थाओं को देखना है, उनको समझना ये सुलभ हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्षतज कास की सामान्य चिकित्सा का आरंभ कैसे होता है। कासम आत्तेकम मत्वा क्षतजम त्वरया जयेत मधुरै जीवनीयश्च बलमांस विवर्धनैः। ये जो क्षतज कास है ना, तो इससे बहुत सुंदर शब्दों का उपयोग किया है। देखो यानी वाक्य रचना का कि क्षतजम कासम आत्तेकम मत्वा त्वरया जयेत, इसका अन्वय हुआ। यानी क्षतज कास को हम वैद्य या आत्तिक मानकर उसको बहुत ही अल्प समय में तुरंत उस पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, विजय प्राप्त करनी चाहिए। आत्तिक इस शब्द का अर्थ हम बहुत बार आजकल चर्चा में जब ये शब्द आता है कि आत्तिक चिकित्सा, तो उसमें हम प्रायः जब व्यवहार में इमरजेंसीज को ट्रीट करने की बात आती है तो उसका हम एक समांतर शब्द इस तौर पे अत्ययिक इस शब्द का उपयोग करते हैं। अत्ययिक इस शब्द में मुख्य जो है कि अत्ययकारक, अत्यय इस शब्द का मूल अर्थ है संकट या बड़ी विपदा। तो संकट या विपदा लाने वाला ये जो ला सकता है उसको हम अत्ययिक कहते हैं। अतः यहाँ पे ऐसा मानना है, हमें ऐसा मान के चलना है कि क्षतज कास की उत्पत्ति के साथ साथ ही वो अत्ययिक है। यानी उस क्षतज कास के रुग्ण में क्षतज कास की उत्पत्ति के बाद कभी भी बहुत बड़ा संकट आ सकता है। संकट यानी क्या, यानी वात का प्राबल्य इतना अधिक है और उसके साथ साथ अभ्यंतर क्षत है। तो इन दोनों बातों को साथ में देख के प्राण भय की संभावना ये हमेशा रहेगी। बलवान उपद्रव बहुत ही कम समय में कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये बात हमें हमारे बुद्धि में रखकर चिकित्सा में अत्यंत कम अवधि में अत्यंत योग्य उपक्रम करना आवश्यक है। तो त्वरया, अभी देखिए क्रियाकालम न हापयेत, ये तो एक सिद्धांत है, सर्वसमावेशक है। आपकी कोई भी रुग्ण आपके सामने आए तो कभी भी उपेक्षा करना ये अपेक्षित नहीं है। कुछ विशिष्ट अवस्थाओं को छोड़ के हमें साध्य अवस्थाओं में अत्यल्प समय में योग्य चिकित्सा का प्रावधान करना आवश्यक है। यह होने के बाद भी जब ग्रंथकार कई विशिष्ट अवस्थाओं में त्वरया ऐसा फिर उल्लेख करते तो वहां पे रुग्ण में हमें और अधिक सूक्ष्मता से विचार पूर्वक ये उपाय योजना करना यह आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्राण भय ये बाकी अवस्थाओं से अत्यधिक होता है। उपद्रवों की उत्पत्ति का संभव ये बाकी अवस्थाओं से अत्यधिक होता है, ये सोचना आवश्यक है। तो जैसे कैजुअलिटी होती है ना बड़े अस्पतालों में, वैसे ही अगर आयुर्वेद की कैजुअलिटी हुई तो क्षतज कास का रुग्ण पहले आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको उस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता होगी। अब उसकी चिकित्सा में शुरुआत में उन्होंने यहाँ पे एक सामान्य सिद्धांत दिया है कि किस प्रकार की योजना करना आवश्यक है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या सोच रखनी चाहिए। तो मधुरै ही जीवनीयश्च बलवांश विवर्धनैः, तो उस पे विजय प्राप्त करने के लिए आप इन सब साधनों का उपयोग कीजिए। कौन कौन से साधन है, तो मधुर यानी मधुर रसात्मक द्रव्य, जीवनीय द्रव्य, बल विवर्धन और मांस विवर्धन करने वाले द्रव्य या चिकित्सा। अब यहाँ पे ये बात बहुत ही सुस्पष्ट है कि विशिष्ट रस, विशिष्ट कर्म के द्रव्यों का उपयोग करना है। इसमें गंगाधर एक थोड़ी अलग से टीका लिखते हैं कि मधुर या आप यहाँ पे फल विशेष का उपयोग कीजिएगा, यानी द्राक्षा, खरजूर, परूषक इत्यादि। जीवनीय, बलवर्धन यानी बल्य, और मांसवर्धन यानी ब्रूहणीय, ये जो तीन चरक संहिता के महाकषाय है उनमें उक्त और उन जैसे अन्य द्रव्यों का उपयोग यहाँ पे आप कीजिएगा। ऐसा एक विशिष्ट टीका गंगाधर यहाँ पे करते हैं। तो इससे हमें और
वैशिष्ट्यपूर्ण जो संदर्भ मिलता है कि आप किस गणों का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। किंतु एक बात तो बहुत ही सुस्पष्ट है कि एकांतिक संतर्पण की तरफ चिकित्सा निर्देश शुरुआत से ही यहाँ पे ग्रंथकार ने किया है। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पहले ही उन्होंने इसी चिकित्सा का विचार मन में रखते हुए एक अवलेह का यहाँ पे वर्णन किया है। सूत्र पढ़ते हैं पहले। पिप्पली मधुकम पिष्टम कार्शिकम ससितोपलम प्रास्थिकम गव्यमाजम च क्षीरम इक्षुरसस्तथा यव गोधूम मृद्विका चूर्णम आमलकाद्रसः तैलञ्च प्रसृतांशानि तत्सर्वं मृदुनाग्निना पचेल्लेहं घृतक्षौद्र युक्तस्य क्षतकासः श्वासरुद्रोगकार्षेषु हितो वृद्धेल्परेतसि। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप पिप्पली यष्टि इनका कर्ष एक एक और उसके साथ साथ सीतोपला वो भी एक कर्ष इतनी उसका स्वीकार करना है। उसके बाद जो द्रव्य है उसमें उन्होंने जो आगे कहा है वो गव्य क्षीर, अजाका क्षीर, इक्षुरस इनमें स्वीकार एक एक प्रस्थ करना है। तो द्रवद वैगुण्य के नियम से उनका यहाँ पे 2 प्रस्थ इनका स्वीकार करना होगा। उसके बाद फिर चूर्णों का जो उल्लेख आता है उसमें यवत चूर्ण, गोधूम चूर्ण और मृद्विका चूर्ण इनका प्रत्येकी एक एक प्रसृत इतना स्वीकार और तैल और आमल की स्वरस इनका एक एक प्रसृत इतना उनका समावेश हमें करना है। इनका भी द्वैगुण्य होके 2 प्रसूत इतना कुल मिलाकर प्रमाण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कल्क है, यहाँ पे यव चूर्ण और गोधूम चूर्ण तो ये नथिंग बट आटे जैसे कंसिस्टेंसी वाले चूर्ण मिलेंगे हमें, क्योंकि यव और गोधूम यानी जव और गेहूं इनके चूर्ण का समावेश करने के लिए कहा है। और बाकी सारे ये द्रव्य है उसमें से स्नेह विशेष ये तैल है और इन सबको एक साथ मृद्वग्निना पचेत लेह करने तक यानी लेह सिद्धि तक मृदु अग्नि पे इनका पाक करना है। अब देखिए अगर आप इसके कंटेंट देखें तो इसमें आपको गो क्षीर के साथ साथ अजा क्षीर, इक्षुरस ये सारे जीवनीय, ब्रूहणीय, रस रक्त प्रसादन करने वाले वृक्ष इस प्रकार के द्रव्य देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ ये वो गोधूम ये साक्षात आहार्य द्रव्य है जो शरीर को धातु बनाने का बहुत अच्छा काम करेंगे। और पिप्पली यष्टि ये उत्तम वातन द्रव्य है। मृद्विका ये भी ब्रूहण करने वाली, वात शमन करने वाली, सीतोपला इसी कैटेगरी के द्रव्य और आमल की स्वरस ये एक सर्वश्रेष्ठ वयस्थापन रसायन द्रव्य है। ये प्रायः संतर्पण एकांतिक करने वाला जो कर्म है उससे अधिक ये एक सर्व समावेशक रसायन कर्म करने में अधिक सक्षम है। अम्लत्व के प्राधान्य के कारण ये वात का अनुलोमन भी बहुत अच्छे से करेगा और तैल ये भी वात का अनुलोमन, वात का शमन ये दोनों कार्य अच्छे से करेंगे। तो इस प्रकार ये सारे द्रव्य समुच्चय का एक साथ हम लेह बनाने वाले हैं। और आगे चलकर इनका सेवन करने के लिए क्या कहा है कि लेह उत्पत्ति के बाद जब भी सेवन करने की अवस्था है तो घृतक्षौद्र युक्त उनमें भक्षण काले जब उसका लेह सेवन करने के लिए अपने रुग्णों को कहना है तो उसमें यथा योग्य प्रमाण में, यथा योग्य यानी काल, रुग्ण बल, रुग्ण की प्रकृति और ऐसे अन्य जो भी मुद्दे होंगे, रुग्ण का अग्नि, दोष का अनुबंध, ये ध्यान में रखकर हमें घृत और क्षौद्र का योग्य प्रमाण में स्वीकार करके उनमें लेह का मिश्रीभूत करके एक साथ सबको सेवन करना है। इसकी फलश्रुति में देखिए, जब आप फलश्रुति देखने के लिए जाएंगे तो आपको जो उसके कंटेंट्स है, घटक द्रव्य है, उनके कार्य के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अर्थात जो है वो क्षतकासहा, हा यानी नाश करने वाला, तो ये लेह क्षतज कास का नाश करने वाला है। अब क्षतज कास में हमने अभी देखा कि संप्राप्ति के जो घटक थे सर्वतः प्राधान्य जिनको है वो एक तो वात प्रकोप, उसमें आभ्यंतर क्षत है और उसके साथ साथ फिर उदान स्थान में वहां पे तीव्र प्रकार की रुजा और उसके वैविध्यपूर्ण लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अर्थात जब ये आभ्यंतर क्षत होने वाला है और बार बार शुद्ध रक्त का स्ठीवन होने वाला है तो डे 1 से शुद्ध रक्त क्षय के कारण रक्त क्षय के लक्षण और धातु स्नेह परंपरा में भी उसका प्रभाव दिखकर रक्त के साथ साथ आगे भी मांसाहारी धातु है उनका भी कर्मक्षय क्षय होना, यह बहुत ही तर्कयुक्त बात हो सकती है।
उरस स्थान में रक्तक्षय और उरस स्थान में बलवान वात प्रकोप, इस कारण अन्य धातुओं से पहले ओज पे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और ओजक्षय भी बहुत अल्प काल में हो सकता है, क्योंकि हृदय और उसके आसम अंत का स्थान ये ओज का है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के इनके विपरीत चिकित्सा करने के लिए यहाँ पे हमें इस प्रकार के द्रव्यों का समुच्चय किया है कि जहाँ पे वात शमन भी हो और वात का अनुलोमन भी हो। वात का अनुलोमन यानी वात की जो गति बदल गई है, दिशा बदल गई है, जो हम डे 1 से का समय देख रहे हैं, उसको ठीक करना, उसका अनुलोमन करना, और उसके साथ साथ पूरा प्रदेश उदान का स्थान जो है मुख्यत्वे वहां पे जो स्नेहन और ब्रूहण कर्म करके वात का शमन करना, ये दोनों अत्यंत आवश्यक बातें हैं। उसके साथ साथ जो क्षत हुआ है विच इज नथिंग बट व्रण, उसका रोपण करना भी आवश्यक है, क्योंकि उसका रोपण किए बिना रक्तक्षय तो रुकेगा नहीं। और इसीलिए ये जो सारा लेह है, ये सारे कर्म करने की क्षमता करने वाला इस प्रकार का है, और अलग अलग द्रव्य इसमें से अलग अलग कार्य ये तारतम्य से करते हैं। स्नेहन ब्रूहण अर्थात इनके प्रमुख कर्म होने वाले हैं, और इसीलिए जो आगे की फलश्रुतियां हैं उनमें भी हमें इसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है कि देखिए श्वास में हमने अभी तक 2-3 बार देखा है कि शमन की अवस्था ये कैसी है, ये हमें चरक संहिता में सुस्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलती है कि रुग्ण दुर्बल और रुक्ष है, उसको रुग्ण को ब्रूहण की अपेक्षा है। देखिए ये बात भी हमने अभी तक बहुत बार देखी है कि रुग्ण की अपेक्षा और व्याधि अवस्था की अपेक्षा ये भिन्न भिन्न भी हो सकती है, क्योंकि दोषांक जो अवस्था है, मानो उदाहरण के तौर पर संतर्पणजन्य हेतु है और उस कारण कफ की वृद्धि है, किंतु रुग्ण ये अपतर्पित है, दुर्बल है, तो ऐसी अवस्था में हमें जो चिकित्सा का जो दिशा है उसमें ये सोच रखनी पड़ती है कि अभी प्राधान्य ये किस दिशा में देना है, कि रुग्ण की तरफ अधिक होना है तो संतर्पण करना पड़ेगा, अगर दोषों की तरफ देना है तो अपतर्पण करना पड़ेगा। तो वैसे ही श्वास चिकित्सा में हमें रुग्ण के बल के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, और जब श्वास का रुग्ण ये दुर्बल हो, रुक्ष हो, उसको ब्रूहण की अपेक्षा हो, तो आप इस लेह का उपयोग वहां पे कर पाएंगे। श्वास के संप्राप्ति में अगर वात का प्राधान्य होगा और उसके साथ साथ अग्नि दीप्त होगा, तो ये लेह वहां पे उपयुक्त सिद्ध होगा, क्योंकि इसके सारे आप देखोगे कि इसके संस्कार और संस्कार से पहले भी जो द्रव्य है वो बहुत ही गुरु इस प्रकार के हो जाते हैं, और अतः अग्नि अच्छे हुए बिना इसका उपयोग हम कर नहीं पाएंगे। रुद्रोग अर्थात वातज रुद्रोग में इसका उपयोग करेंगे। वातज रुद्रोग में भी अष्टांग हृदय ने एक विशिष्ट अवस्था दी है, दीप्ते अग्नौ। जब वातज रुद्रोग में अग्नि ये दीप्त है और सद्रव आयाम, द्रव यानी रुद्रव, आयाम यानी रुदायाम, तो अगर रुद्रोग वातज रुद्रोग में रुद्रव रुदायाम ये लक्षण वैशिष्ट पूर्ण रूप से अगर उपस्थित होंगे और अग्निदीप्त होगा, तो आप इस लेह का उपयोग वहां पे कर सकते हैं। कार्श्य, अब ये जो आगे की 3 जो फलश्रुतियां आई है बहुत ही मैं कहूंगा कि वैशिष्ट्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें इस कारण इस कल्प का धातुओं पे वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य ये समझ में आता है, और काश श्वास के अधिकरण को छोड़कर भी आपको अगर इनका अन्यत्र उपयोग करना है तो उसके लिए ये फलश्रुति दिशा दर्शक है, दिग्दर्शक है। कार्श्य में क्या होता है, अर्थात कार्श्य में मांस और मेद का क्षीणत्व होता है। तो ये बात यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है कि मांस मेदो वर्धन करने की, सारवान धातु उत्पन्न करने की क्षमता इस लेह में है, अर्थात अग्निदीप्त होना चाहिए, इसका अनुवर्तन ये हमें अंततः करना आवश्यक होगा। मंदाग्नि में, सामता में हम इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वृद्ध यहाँ पे वयोवस्था है, वृद्ध यानी जो बूढ़े लोग हैं उसमें धातु क्षय, वात प्रकोप और उस कारण रौक्ष, सार्वदेहिक शैथिल्य, ये बात हमें हर एक वृद्ध में प्राय देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए वृद्धा को या जरा को, जिसको स्वाभाविक व्याधि कहा है ग्रंथकारों ने, कि जिस व्याधि को हम टाल नहीं सकते, ऐसे जो व्याधि होते हैं यानी जरा, मृत्यु इत्यादि, क्षुधा वगैरह, तो हमें यहाँ पे वृद्ध लोगों में जब यापन करने की बात आती है, यानी हम वृद्धावस्था को टाल नहीं सकते, किंतु वृद्धावस्था में जो बदलाव होते हैं उनको सौम्य करने के लिए, उनके द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका अभाव उत्पन्न करने की प्रयास करने के लिए
जो भी रसायन जाति के मुख्यत्वे जो चिकित्सा विशेष होती है उसमें ही हम इस लेह का समावेश कर सकते हैं, क्योंकि वो वृद्धावस्था में जो मांसमेद क्षीणत्व आता है, जो वात प्रकोप होता है, जो रोगोत्पन्न होता है, शैथिल्य देखने के लिए मिलता है, उनके विपरीत काम करने की क्षमता ये लेह रखता है। और उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्परेतसी, जिन व्यक्तियों में रेतस के अल्पत्व हो, शुक्रत का अल्पत्व हो, उनमें भी आप इस लेह का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात उसमें भी शुक्र का वर्धन करना ये इसका कार्य होगा। अब प्रायः जब परिभाषाओं का तारतम्य हम देखने के लिए जाते हैं ग्रंथ में, तो रेतस प्रायः ये जो शुक्र व्यवहार के समय च्युत होता है, जो शरीर के बाहर निकलने के में प्रवृत्त होता है, उसको रेतस की संज्ञा का उपयोग किए हुए देखने के लिए मिलता है। और रेतस इस शब्द का जो निरुक्ति है, जो मूल है, उसके पीछे भी गत्यात्मक धातु है, गति यानी मूवमेंट। अतः मुख्यत्वे अगर हम और सूक्ष्म अर्थ देखने का प्रयास करें, तो जब शुक्र प्रवर्तन ये जिन लोगों में अल्प प्रमाण देखने के लिए मिलेगा, या वहां पर मुख्यत्वे क्षय देखने के लिए मिलेगा, तो प्रवर्तित शुक्र का क्षय को कम करके उसको वृद्ध करने के लिए आप मुख्यत्वे इस अवलेह का उपयोग कर पाएंगे। ऐसा और एक सूक्ष्म सोच हम यहाँ पे रख सकते हैं रेतस इस शब्द द्वारा। ठीक है, तो ये सारा हो गया इस जो सर्वप्रथम अवलेह कल्पना थी क्षतचिकास की, उसके बारे में विवरण। उसके आगे देखिए, अब जो उन्होंने एक सामान्य नियम के जो एक कहा है, यहाँ पे किसी भी विशिष्ट कल्प का उल्लेख नहीं है, किंतु उन्होंने अन्य कास विशेष के चिकित्सा की तरफ दिग्दर्शन किया है। वो क्या है? क्षतकासाभिभूतानां वृत्ति स्यात् पित्तकासिकी क्षीर सर्पिर मधुप्राया। तो क्षतकास से जो अभिभूत है, पराभूत है, ये इसका शब्दशः अर्थ है। देखिए, ग्रंथकार जब भी इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं तो उनके पीछे का भाव समझ के लेना, इन वर्निकुलर लैंग्वेज, उनके पीछे की इमोशन समझ के लेना ये बहुत आवश्यक है कि क्षतकास से पराभूत, तो अभिभूत या पराभूत अर्थक ना शब्द उपयोग में लाने की आवश्यकता क्या है? टू इंडिकेट द सिविरिटी ऑफ द इम्पैक्ट क्षतजकास विल हैव ऑन द पर्सन, कि क्षतजकास से जब रुग्ण अत्यंत पराभूत यानी अत्यंत लक्षण से पीड़ित, उपद्रुत, उसके कारण दुर्बल हो जाएगा, ऐसे रुग्णों में यानी ये सब घटनाक्रम होना एक क्षतजकास में बहुत ही सरल सुलभ हो सकता है। और अतः ऐसे रुग्णों में पित्तकासी की वृत्ति होना यह आवश्यक है। वृत्ति का अर्थ चक्रपाणी जी चिकित्सा ऐसा लेते हैं, गंगाधरी टीकाकर लेते हैं कि आहार विहार पथ्य वृत्ति, यानी इन जनरल जो उसका बिहेवियर है, जो उसका बर्ताव है, यानी उसमें आहार आ गया, विहार आ गया, ये सारा पित्तकास में जिस प्रकार से आहार विहार का निर्देश किया है उस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए, संप्राप्ति में वात का प्राबल्य होने के बाद भी वृत्ति में पित्तकासिकी का उल्लेख यहाँ पे किया है, पित्तकासिकी जैसी वृत्ति होना का निर्देश किया है, क्योंकि वातकासिकी की अगर वृत्ति का उल्लेख करते तो वात के विपरीत गुणों का अगर हम सोचे तो वहां पे उष्णत्व का समावेश आ जाता है। वातजिकास में हमने देखा था कि उष्ण गुण का प्राबल्य चिकित्सा के अलग अलग कल्पों में बहुत अधिक है। यहाँ पर क्षत होने के कारण हम उष्णत्व का अतिरेकी उपयोग नहीं कर पाएंगे, हमें उष्णत्व को बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल अभाव करना पड़ेगा अगर हमें वहां पे सद्य व्रण का रोपण करना है। अतः जब वृत्ति की बात आती है, पथ्यापथ्य की बात आती है, तो वातजकास के बजाय पित्तजकास का उल्लेख यहाँ पे आना ये अधिक तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। और अतः पित्तकासी की वृत्ति यानी पित्तजकास में जो जो वहां पे आहार विहार आदि निर्देश है, जो भी चिकित्सा कल्प है, उनका उपयोग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और विशेष रूप से क्षीर सर्पी मधुप्राया, जो भी ये वृत्ति होगी, आहार होगा, उसके अनुपान होंगे, कुछ चिकित्सा विशेष होंगे, उनमें भी जहां जहां पर दुग्ध, घृत और मधु इनका आधिक्य है, उनका अनुवर्तन यहाँ पे करना ये अत्यावश्यक है। तो ये यहाँ पे एक सामान्य निर्देश किया है ग्रंथकार ने अन्य कास प्रकार के अनुषंग से। अब इसके बाद अवस्थिक चिकित्सा शुरू होती है, या जिसको हम कह सकते हैं विशेषणम, विशेष चिकित्सा। विशेष यानी सामान्य चिकित्सा से कुछ स्पेसिफिक या कुछ डिफरेंट। वो किस प्रकार है? देखिए, संसर्ग हेतु विशेषणम, जब संसर्ग यानी दोषों का, अन्य दोष का संसर्ग आएगा या एक से अधिक दोष यानी दो दोष ये समाविष्ट होंगे, तब हमें चिकित्सा में किस प्रकार से कुछ अलग सोच रहनी पड़ेगी, वो बात यहाँ पे शुरू होती है।
उसका उसका जो वर्णन है वो पहली ही पंक्ति में है आपके सामने। वात पित्तार्जिते अभ्यंगो गात्र भेदे घृत ही हिता। जब गात्र भेद, ये लक्षण विशेष, भेद भेदनवत पीड़ा, कि मानो पूरा शरीर या अंग विशेष में हमें भेदनवत पीड़ा, यानी वो जो विशिष्ट अंग अवयव है, पूरा शरीर है, वो फूट रहा है। इतनी बड़ी अगर पीड़ा हो, वेदना हो, तो उस प्रकार के पीछे संप्राप्ति में वात पित्तं का अगर प्राधान्य हो तो वहां पे हमें घृतक के साथ अभ्यंग करना आवश्यक है। अब घृताभ्यंग की बहुत कम अवस्थाएं ग्रंथ में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जब अभ्यंग या स्नेह के बाह्य प्रयोग की चर्चा होती है तो प्रायः उसमें तैल, इसका ही समावेश या अत्यधिक बार होता है। तैल ये मूलतः व्यवायी सूक्ष्म होने के कारण त्वचा, उसमें उपस्थित जो लोमकूप है, उसके द्वारा फिर आगे चलकर जो धमनियों के मुख है, और फिर शरीर में सर्वदा प्रसृत धमनियां है, उसमें प्रवेश करके अल्पकाल में अच्छे से स्नेहन करने की क्षमता रखना, यह काम तैल अच्छे से कर पाता है, अनुक्ता अर्थात तिल तेल अच्छे से कर पाता है। घृत के पास त्वचा के द्वारा लोमकूप में अंदर जाके सर्वत्र व्याप्त होने की क्षमता तैल के तुलना में कम है। अतः जब बाह्य प्रयोग की बातें आती है तो प्रायः तैल का ही प्राधान्य हमें देखने के लिए मिलता है, किंतु तैल ये मूलतः पित्त शामक नहीं है। अतः जब भी वात पित्त का संसर्ग हो और हमें बाह्य उपयोग में लाना है, स्नेहन करना है, तो वहां पे तैल का उपयोग उतना सा अच्छा सा नहीं हो पाएगा। अतः फिर उस वैशिष्ट्यपूर्ण अवस्था में घृत या अभ्यंग के तौर पे निर्दिष्ट होता है। वो बात हमें यहाँ पे इस अवस्था से समझ में आती है। तो अतः वात पित्त शमन की अपेक्षा है, वात पित्त के कारण घृत गात्र भेद ये लक्षण विशेष है, और वहां पे हमें अभ्यंग के लिए घृत का निर्देश आया है। जब केवल वात का प्राधान्य हो, तैलैहि मारुत रोगग्नैहि पीड्यमाने च वायुना, अगर वायुना पीड्यमाने, केवल वायु के कारण पीड़ा, यानी अत्यंत बड़े पैमाने पे पीड़ा हो, रुजा हो, शूल हो, तो वात रोगग्न सिद्ध द्रव्यों से तैल, इसका अभ्यंग करना अपेक्षित है। तो ये बात तो बहुत सरल सुलभ है, इसमें कोई बड़े समझने के लिए कोई मुश्किल तर्क लगाने की आवश्यकता है नहीं। उसके आगे कोई विशिष्ट स्थान, उनका स्थानों का उल्लेख किया है कि हृद पार्श्वार्थिषु, अगर अर्थी यानी तीव्र रुझा हृदय और पार्श्व इनके स्थान पे हो तो वहां पे पानम स्यात् जीवनीय सर्पिशः, वहां पे जीवनीय सर्पी का पान कीजिएगा, ऐसा निर्देश यहाँ पे चरक संहिता में किया है। जीवनीय घृत यानी कौन से घृत? तो चक्रपाणी जी कहते हैं कि जीवनीय घृत नाम से एक बड़ा पाठ वात शोणित चिकित्सा में आता है, उस पाठ का अनुवर्तन यहाँ पे करना है। तो हृदय, पार्श्व, ये फिर एक बार उदान के उर के स्थान में जो विशिष्ट अवयव विशिष्ट स्थान है वो वहां पे हो गए, और अतः वहां पे हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि तदगत वात का अनुलोमन करना है, क्योंकि तीव्र आरती है तो इसका अर्थ है कि तीव्र वात प्रकोप है, किंतु वहां पर अभ्यंतर क्षत भी है उस स्थान के आसमंत में, ये बात भूलनी नहीं है। तो हमें रक्त और वात दोनों का साथ में, दोनों के बारे में साथ में सोचना आवश्यक है, और अतः वात और रक्त इन दोनों के बारे में साथ में सोचना होगा। तो साथ में हमें वात रक्त के अधिकरण का घृतों का उपयोग करना, ये बात फिर वहां पे अत्यंत तर्कयुक्त सिद्ध होती है। अतः जीवनीय घृत जो वात रक्त के शमन के लिए एक प्रधान कल्प है, उसका यहाँ पे उन्होंने निर्देश किया है। सदाहम कासिनो रक्तम तीव्रतः सबले नले मांसोचितेभ्यः क्षामेभ्यो लावादीनां रसाहिताः। अब जो कासिनः, कासी यानी अर्थात यहाँ पे अधिकरण है क्षतज कास का, सो जो क्षतज कास का रुग्ण रक्तम स्थीवतः, रक्त का स्थीवन कर रहा है, अर्थात अभी उसमें सामान्य लक्षण में ही रक्त का स्थीवन कास के बाद इसका उल्लेख आया है। तो फिर एक बार जब अवस्थिक चिकित्सा में ऐसा उल्लेख आता है तो इसका अर्थ है कि वहां पे अन्य लक्षणों से अधिक बलवान लक्षण है रक्त का स्थीवन होना, रक्त का स्थीवन ये अधिक प्रमाण में हो रहा है, ये बात यहाँ पे हमें समझ के लेनी है। तो क्षतज कास, ऐसा रुग्ण क्षतज कास का जिसमें रक्त स्थीवन ये विशेष रूप से हो रहा है, और उसके साथ साथ दाह ये इस लक्षण की भी उपस्थित है, किंतु एक जो अवस्था जो हमारे फेवर में है वो है बलवान अग्नि, अनल सबल,
बलवान अग्नि, और उसके साथ साथ जो सार्वदेहिक एक विशिष्ट अवस्था है वो है क्षाम, यानी दौर्बल्य। इसका अर्थ ऐसा है कि यहाँ पे इस अवस्था में क्षमता या दौर्बल्य आने के पीछे का जो कारण है वो है धातु क्षय। अर्थात कि हमने अभी भी देखा संप्राप्ति में कि रक्त क्षय शुरू हुआ, और यहाँ पे रक्त क्षय या अधिक प्रमाण में होने के कारण रक्त क्षय के साथ साथ उसके जो तुरंत आगे का धातु है मांस क्षय, वो भी हमें देखने के लिए मिलेगा, और तज्जन्य क्षमता भी देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी अवस्था एक साथ जब होगी, और वो रुग्ण अगर उस रुग्ण को मांस ये साथ में होगा, तो ऐसी वैशिष्ट पूर्ण अवस्था में लावादि जो गण है, उन गणों में जो विशिष्ट प्राणी मात्र है, प्राणी का अर्थ है यहाँ पे नॉट एनिमल्स बट वो भी लिविंग बीइंग्स वहां पे है, उनके मांस का रसों का उपयोग वहां पे करना है। क्यों? प्राणी मात्रा का यहाँ पे शब्द का अर्थ पक्षी यहाँ पे वैशिष्ट पूर्ण आ जाते हैं उनमें से, क्योंकि वो लावादी जो गण विशेष है वो विष्किर का एक उपगण है। विष्किर ये जो विकिर्य जो आहार सेवन करते हैं, यानी आहार को फैलाकर उसका सेवन करते हैं, उनको हम विष्किर कहते हैं। तो विष्किर, प्रतुद, ये सारे अलग अलग मुख्यतः पक्षियों के जो उनमें बहुत बड़े अलग अलग वैरायटी ऑफ बर्ड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और अल्टीमेटली इन गणों का समावेश भी जांगल इस एक मांस वर्ग में ही होता है। और विष्किर में भी आप वर्तक आदि और लावादि ऐसे दो अलग अलग उन्होंने उपगण दिए हैं पक्षी विशेषों के। तो अतः जांगल इस मांस विशेष में जो विष्किर गण है, उसमें भी जो लावादि उपगण है, उसमें जो भी पक्षियों का समावेश होता है, उन पक्षियों के मांस का रस के साथ आहार का सेवन करना, ये इस अवस्था की चिकित्सा है। देखिए यहाँ पे हमें केवल वात शमन और रक्त वर्धन इतना ना करते हुए मांसवर्धन भी करना है, ब्रूहण भी करना है, किंबोना उसका वेटेज यहाँ पे अधिक है। अतः हम सामान्य विशेष सिद्धांत का यहाँ पे अत्यंत सीधा उपयोग कर रहे हैं। मांस से मांस की वृद्धि, मांस का उपयोग हमने इस प्रकार के गण का किया है कि उस कारण किसी भी प्रकार पे रक्त दुष्टि नहीं होगी, किंबहुना रक्त वृद्धि ही होगी अगर आप उसका युक्तिपूर्वक उपयोग करें तो। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दाह है उसका भी शमन होगा, क्योंकि ये सारे मांस रस ये प्रायः वात पित्त शमन करने वाले हैं, और अतः लावादि का चयन यहाँ पे अत्यंत योग्य ये सिद्ध होता है। तो ये और एक वैशिष्ट्यपूर्ण अवस्था है क्षतज कास की। जब क्षतज कास में तृष्णा उत्पन्न होगी तो पानार्थ किसका उपयोग करना है? तो तृष्णार्थानां पयच्छागम शरमूलादिभिः श्रुतम। शरमूल, शर इत्यादि जो के मूल के उपयोग करने के लिए निर्देश किया है। तो प्रायः यहाँ पे हम तृण पंचमूल या तत्सम जो तृण विशेष है, जो कि पानी के नजदीक आते हैं, मूलतः शीत वीर्य के हैं, शरीर में जाकर आह्लादन करने वाले हैं, और मुख्यत्वे वात पित्त शमन करने वाले हैं, उन द्रव्यों से सिद्ध आजपय का उपयोग करने के लिए कहा है। देखिए, प्यास लगे, तृष्णा लगे, तो वहां पे पानी के बजाय, सिद्ध जल के बजाय सिद्ध दुग्ध का उपयोग करने के लिए कहा है। और वो भी कौन सा दुग्ध? नॉट गो दुग्ध बट अजा दुग्ध। जब जब रक्ताति प्रवर्तन, शुद्ध रक्त प्रवर्तन शरीर से बाहर देखने के लिए मिलता है, तब तब हमें अजापय का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। मुख्यत्वे रक्तातिसार में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन ये हमें चिकित्सा में देखने के लिए मिलता है। उसका यह अनुवर्तन आगे जाके रक्तार्श में भी हम वहां पे देखने के लिए मिलता है। तो जब भी शुद्ध रक्त प्रवर्तन हो रहा है, तब चिकित्सा में आहार, बाह्य उपक्रम, अभ्यंतर शमन चिकित्सा, इन सारे साधनों के लिए अजपय ये बहुत ही उपयुक्त कहा गया है। अतः यहाँ पर भी वात शमन के लिए और रक्त प्रसादन, रक्त स्तंभन के लिए अजापय ये बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होने वाला है। मुख्यत्वे जब शरद मूलादि तृण पंचमूल जैसे द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो उसका वात पित्तघ्न तो और बढ़ेगा, और शरीरस्थ दोषों का शमन भी बहुत जल्दी होगा। इतना ही नहीं, अजा के बारे में जो एक बहुत ही सुंदर बात आयुर्वेद में कही है कि मनुष्य शरीर के लिए किसी भी जो सारे अन्य प्राणी मात्र हैं, उनमें से अजा के शरीर के जो धातु है वो मनुष्य शरीर के सबसे नजदीक है, यानी सामान्यत्व उनको सर्वाधिक है। जब भी हमें मनुष्य शरीर आश्रित
धातुओं का वर्धन करने की बात आती है, और तब किसी भी अन्य प्राणी मात्रा के धातुओं का उपयोग करने की आवश्यकता अगर वहां पे सामने आ जाएगी, तो सामान्य विशेष सिद्धांत, यानी जिन द्रव्यों का मनुष्य शरीर के धातुओं के साथ द्रव्य सामान्य सबसे अधिक है, वो कौन से है? तो वो है अजा शरीर के धातु। शरीर धातु सामान्यात, ऐसे एक बहुत ही सुंदर वर्णन अजा के वर्णन में मिलता है कि अगर शरीर मनुष्य शरीर में रक्तक्षय होगा तो अजा रक्त का उपयोग कीजिए, मांसक्षय होगा तो अजा मांस का उल्लेख आ जाता है। इतना ही नहीं, शुक्रक्षय में भी अजा के शुक्र के जो आश्रय है, वहां पे उसके अंड है, उनका वहां पे उल्लेख आता है। तो कहने की बात ऐसी है कि यहाँ पर भी जो रक्तक्षय, उसके कारण आगे जाके मांसक्षय, ओजक्षय, तो ये सारे धातुओं की क्षीणता जब उत्पन्न होने वाली है, तो सद्य संतर्पण के लिए वहां पे अजा या अत्यंत उपयुक्त प्राणी है, और इसलिए उसके हमें जो धातु है उसका उपयोग करना ये अधिक रिलेवेंट हो जाता है। यहाँ पे अजा अपाय का उपयोग किया है क्योंकि तृष्णा प्रशमन करना है, और यहाँ पे इसलिए सिद्ध क्षीर का उपयोग करने के निर्देश ग्रंथ ने स्पष्ट रूप से दिए हैं। तो ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात हुई अजा, इस प्राणी विशेष के धातुओं के मनुष्य शरीर के साथ संबंध के बारे में। आगे देखिए, अब उन्होंने एक और वैशिष्ट्यपूर्ण अवस्था दी है क्षतजकास में। रक्ते स्रोतोभ्य आस्याद्वा वास्याद्वा अपि आगते क्षीरजं घृतं नस्यं पानं यवा गुर्वा श्रान्ते क्षामे हतानले स्तंभायामेषु महतीं मात्रां वा सर्पिषा पिबेत् कुर्यात् वा वातरोकघ्नं पित्तरक्ता विरोधियत्। जब रक्ते स्रोतोभ्य आस्याद्वा अपि आगते, यानी रक्त का आगम हो स्रोतों के द्वारा। यहाँ पे स्रोतस का अर्थ जो रक्त व मांस व ऐसा नहीं लेना है, तो टीकाकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नासादि रंध्रेभ्यः, तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो आसन्न स्रोतस है, जो उरस्थान से समीप स्रोतस है, बहिर्मुख स्रोतस है, नासा, कर्ण, नेत्र, उनमें से या आस्याद्वा या साक्षात मुख से भी जब रक्तागम होने लगे, तब नस्य या पानार्थ हम क्षीरघृत का उपयोग करना हमें अपेक्षित है। क्षीरघृत यानी क्षीर से साक्षात जब क्षीर में मंथन संस्कार करके उस पे जो स्नेह निकलेगा उसको हम क्षीर सर्पी कहेंगे। यहाँ पे क्षीर से फिर आगे निकाल कर दही, दही का तक्र, जो क्रमशः घृत निर्मित की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से उत्पन्न सर्पी अपेक्षित नहीं है, बल्कि क्षीर से साक्षात जो स्नेह निकलेगा मंथन स्वरूप, उसमें हमें सर्पी जो मिले उसको सर्पी कहा है, क्षीर सर्पी कहा है, और वो अधिक शीत, अधिक तर्पण होने के कारण यहाँ पे उसका उपयोग करने का निर्देश किया। अब उसका ही अनुवर्तन करके इन्हीं लक्षणों से पीड़ित रुग्ण हो, यानी नासादि रंध्र या मुख से रक्त श्रवण हो रहा हो और रुग्ण श्रांत, अत्यंत दुर्बल हुआ हो, हतानल, और अब यहाँ पे अग्नि ये मंद है। अभी तक अग्नि ये बलवान था, यहाँ पे अग्नि ये मंद है, तो वहां पे हमें इसके पहले के चिकित्सा का उपयोग करना संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले के सारे चिकित्सा के जो कल्प थे, द्रव्य थे, वो गुरु थे, पचने के लिए दुर्जर थे। अतः यहाँ पे उसका उपयोग करे तो कोई अन्य अग्नि व्यापक होके चिकित्सा करना और कठिन हो जाएगा। अतः यहाँ पे इन सारी अवस्थाओं को फुलफिल करके अग्नि पर भी प्रेशर न डाले, इस प्रकार के यवागु नामक द्रव्य का चयन करना आवश्यक हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे यवागु ये आप केवल दो ऐसा बिल्कुल नहीं है, युक्ति पूर्वक इसमें जो औषधि द्रव्य है उनसे सिद्ध करके आप यवागु का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए युक्ति कैसी करनी है, इसके स्थान पर निर्देश हमें चिकित्सा स्थान में और मुख्यत्वे चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 2 में अपवर्ग तंडुलीय, उसमें जो अलग अलग 28 यवागु आई है, वो हमें उसी प्रकार की विजन देने के लिए आई है कि आप यवागु के जो वेरिएशन से आवश्यकता अनुसार वो किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो अगर आप अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में देखने के लिए जाओ, तो आपको क्षतजकाश में अग्नि मंद हो तब कैसी चिकित्सा करनी है और अग्नि बलवान हो तो चिकित्सा कैसी करनी है, ऐसा साक्षात डिस्टिंक्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी हमने अभी तक जो चिकित्सा देखी थी उसमें सबल अनल या अग्नि जब दीप्त हो तो चिकित्सा क्या करो, ऐसा देखा था। यहाँ पर प्रायः लक्षण वही है जो अभी तक देखे थे कि रुग्ण शांत है, क्षाम है,
रक्तस्रवण हो रहा है, किंतु अ ड्रास्टिक चेंज इन अवस्था इज अग्निमांद्य, हतानल। वर्डली मीनिंग क्या है? अग्नि मर गया है। तो इतने दुर्बल अग्नि में हमें चिकित्सा में शिफ्ट लाना पड़ता है, और वहां पे यवागु का उल्लेख ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। स्तंभायामेशु, जब स्तंभ और आयाम, स्तंभ ये मुख्यत्वे अगर उरप प्रदेश में उसका अगर अभिव्यक्ति हो, जखड़ाहट, जखड़न ऐसा कहते हैं, वो अत्यंत बलवान हो, और आयाम खिंचाव जैसी वेदना, ये टीकाकार ने इसका अर्थ लिया है आयास, अत्यंत आयास यानी अल्पशः कष्ट के बाद भी दौर्बल्य, श्वास उत्पन्न होना, ये लक्षण अगर बलवान हो, ये दोनों लक्षण वात की तरफ निर्देश करते हैं। तो संप्राप्ति में जब रक्त श्रवण हो रहा है, वात प्रकोप भी है, किंतु इन दोनों में वात का प्राबल्य अधिक है, रक्त का प्रवर्तन और तंजन्य धातुक्षय ये तारतम्य का जब बात करें, तुलना की जब बात करें, तो कम बलवान है। तो हमें वात की चिकित्सा पहले करना आवश्यक हो जाएगा, और इसीलिए वहां पे उत्तम मात्रा में घृत का पान करना, महती मात्रा पिबेत, ये आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि घृत का पान करने का निर्देश कब आया है? जब वात का वेग बलवान हो, तंजन्य काश का वेग बलवान हो, तो आक्रामति अनिलम ऐसा निर्देश चतक्षीण की चिकित्सा में चरक में आया है। तो यहाँ पर भी वात पे आक्रमण करने के लिए, वात के गति को बदलने के लिए, अनुलोमन करने के लिए, और फिर काश का शमन करने के लिए उत्तम मात्रा में घृत का पान करना यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसलिए वातरोगघ्न क्रिया कीजिएगा, और किंतु वो पित्त रक्त अविरोधी होना यह अपेक्षित है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे उन्होंने उनका पॉइंट रखा है कि पित्त रक्त का शमन कीजिए, ऐसी कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वहां पे वात का प्राबल्य इतना है कि बलवान दोष के तरफ हमें पहले फोकस करना आवश्यक है। उस समय पित्त रक्त इनका शमन ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस उनका प्रकोप नहीं होना है, उनकी जो स्थिति है वो और नहीं बिगड़नी चाहिए, उसको कहेंगे हम अविरोधी यानी न्यूट्रल। जब भी आप देखते हैं कि संसद में जब भी किसी विशिष्ट बिल के बारे में या किसी विशिष्ट कोई निर्णय लेने की बात आती है, तो कोई सांसद ये उसके फॉर होते हैं, कोई अगेंस्ट होते हैं, और कोई न्यूट्रल रहते हैं, वो वॉकआउट कर देते हैं, या वो कभी भी उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ पे अर्थ है अविरोधी का, कि आप जो भी चिकित्सा दोगे, यहाँ पे वातघ्न चिकित्सा देने की जब बारी आएगी, तो आपको इतने बलवान वात प्रकोप को शांत करने के लिए कुछ हद तक उष्ण द्रव्यों का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि उष्ण और स्निग्ध इन दो गुणों के समुच्चय के बिना वात का एफिशिएंटली शमन करना यह संभव है। तो लेकिन उष्ण द्रव्यों का उपयोग करने के समय इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इस ऐसे द्रव्यों का चयन कीजिएगा, या इस प्रकार के द्रव्यों का संयोग कीजिएगा कि उष्ण चिकित्सा तो हो, वात का अनुलोमन तो हो, किंतु उन द्रव्यों के द्वारा पित्त रक्त का प्रकोप नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रंथकार सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में हमें ऐसी बातें कहलाते हैं कि किस प्रकार आप शुद्ध चिकित्सा का जो आपका जो सिद्धांत है उसको कभी भी ना छोड़े। अब धूमपान की अवस्था आ जाती है। निवृत्ते क्षतदोषे तु कफे वृद्धे उरक्षते दाल्यते कासिनो यस्य स धूमान न पिबेद इमान। अब यहाँ पे जो अभी तक चिकित्सा की है वो किस प्रकार की चिकित्सा थी? तो प्रायः ये सारी चिकित्सा ये संतर्पण, ब्रूहण, बल्य, वातशमन, वातपित्त शमन इस प्रकार की थी। अब निवृत्त क्षत दोषे ये सारी चिकित्सा करते करते जब एक अवस्था ऐसी आ सकती है कि जो उरक्षत है वो निवृत्त हुआ, दूर हो चुका, नष्ट हुआ, यानी जो क्षत है उसका शमन हुआ, क्षत व्रण का पूर्ण रूप से रोपण हो गया है। यह बात हमें समझ में कैसे आ जाएगी? जो रक्तस्खीवन है वो बंद हो जाएगा। किंतु अभी तक संप्राप्ति ये पूरी तरह से रुक नहीं गई है, क्योंकि इस सारी चिकित्सा के कारण एक पैरेलल जो एक घटना घटी है वो क्या हुई है? कफे वृद्धे। क्योंकि आप जब एकांतिक ग्रहण की तरफ लगे हो तो हमें फिर एक बार स्मरण करनी है कि सारा जो खेल चल रहा है संप्राप्ति का इस वैशिष्ट्यपूर्ण क्षतजकास में, तब वो चल रहा है उरस स्थान में जो कफ का भी प्रधान स्थान है। तो वहां पे अगर आप संतत संतर्पण करेंगे तो स्वस्थान में कफ की वृद्धि होना यह बहुत ही आसान सी बात है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्षतदोष तो निकल गया, उरक्षत का तो रोपण हो गया, किंतु संतत संतर्पण करने के कारण
उरस स्थान में कफ की वृद्धि हो गई है और उस कारण क्या हुआ है, जो भी वात शेष है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ। अब तो हमारे सामने स्थिति क्या है, क्षतजकास में रक्त स्तंभन हो चुका है, किंतु उरस स्थान में कफ की वृद्धि होने के कारण वात के मार्ग में एक नया ही अवरोध उत्पन्न हुआ है और इसलिए कास का शमन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक वात का मार्गावरोध दूर न हो जाए तब तक कास रुकेगा नहीं पूर्ण रूप से। और यहाँ पे मार्गावरोध करने वाला बंदा बदल गया है, लेकिन मूल अधिकरण क्षतजकास का है। ऐसी कुछ तो एक अलग से अवस्था उत्पन्न हो चुकी है। और यहाँ पे लक्षण स्वरूप देखने के लिए क्या मिल रहा है, तो वात का बलवान प्रकोप और उस कारण उरक्षते दाल्यते। अब यहाँ पे अगर हम व्याकरण के बारे में सोचे तो कफे वृद्धे ये यहाँ तक तो बहुत सुस्पष्ट होती है। उसके बाद उरक्षते दाल्यते कासिनः यस्य, तो यस्य कासिनः दाल्यते, जिस कासी रुग्ण में दालन यानी कोई तो फूट रहा है, शैटर, ऐसा जो हमने देखा था क्रियापद, उस प्रकार की वेदना जिसमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वो वेदना कहाँ पे, तो उरक्षते। लेकिन उरक्षते ये यहाँ पे अगर क्षत का रोपण हुआ है तो उरक्षते ये परिभाषा, ये शब्द, ये कुछ तो थोड़ा सा इररिलेवेंट यहाँ पे सिद्ध होता है, क्योंकि उसका अनुवर्तन उरक्षते दाल्यते इसके साथ नहीं होता है, क्योंकि उरक्षते ये सप्तमी हो जाएगी। तो इसीलिए जो पाठभेद है चरक में, और इतना ही नहीं, अष्टांग हृदय ने जिस पाठ का स्वीकार किया है वो है उरशिर दाल्यते, यानी क्षते इस शब्द के बजाय शिर इस शब्द का समावेश किया है। और इसीलिए अगर हम उस प्रकार से अगर उस हम वाक्य को पढ़े कि उरशिर दाल्यते, यानी उर और शिर इन स्थान पे दालनवत पीड़ा होना, शूल होना, ऐसा अगर हम उसका अर्थ ले तो वो अधिक संयुक्तिक सिद्ध होता है। अतः वाग्भट के मत को देख के और अर्थ को देख के हम इसी पाठ का स्वीकार करेंगे और हम उसका अर्थ क्या देखेंगे फिर। उर और शिर इन दो स्थानों पे दालन यानी महती रुजा, अत्यंत बलवान शूल, भेदनवत रुजा या पाटनवित रुजा, कुछ तो फूट रहा है, कोई तो फोड़ रहा है, हम मराठी में कहते हैं कि डोकं फुटते असं वाटेल माझं, इस प्रकार की रुजा उत्पन्न होना ये बलवान वात प्रकोप की तरफ निर्देश करता है। तो अब यहाँ पे कफावरोधजन्य वात प्रकोप ये हमारे सामने आ चुका है और अतः यहाँ पे हमें चिकित्सा में धूम का पान करना यह आवश्यक हो जाता है। अब उसके लिए उन्होंने क्या निर्देश दिया है, देखिए कि क्षतजकास का अधिकरण चल रहा है, इसको भूले बिना आप धूमपान का उपयोग कीजिएगा। उसके लिए हमें उस प्रकार के द्रव्यों की योजना करना आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए योग कौन से आए हैं, द्वे मेदे मधुकम द्वे च बले तैहि क्षौमलक्तकैहि वर्तितैहि धूम आपीय जीवनीय घृतं पिबेत मनःशिला पलाशाज गंधात्मक क्षीरिस नागरैहि भावयित्वा पिबेत क्षौमम अनुचेक्षु गुणोदकम। तो जो प्रथम योग है, द्वे मेदे, मेदा महामेदा, मधु का यानी यष्टि, द्वेच बले, बला अतिबला, इन 5 द्रव्यों से क्षौमलक्तक यानी क्षौम, हमने क्षौम का अर्थ देखा था। अतसी इस द्रव्य से जो भी वस्त्र हमें वस्त्र निर्मित करेंगे उसको हम क्षौम कहेंगे, क्षुमा यानी अतसी। तो इन द्रव्यों से लिप्त क्षौम वस्त्र, अतसी के तंतुओं द्वारा निर्मित वस्त्र, उनकी हमें वर्ती करनी है और उसका धूमपान करने में उपयोग करना है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे पांचों के पांचों द्रव्य ये संतर्पण करने वाले, मधुर रसात्मक, ब्रूहण करने वाले हैं। तो धूमपान ये जो उपक्रम है ये कफग्न है, किंतु इसके सारे द्रव्य ये वातग्न बल्य है। तो इस प्रकार से जो योजना की है वो हमें यहाँ पे समझ के लेनी है कि कफशमन करते करते बलक्षपण ना हो, इसकी यहाँ पे उन्होंने सोच रखी है। और अतः धूमपान के बाद पश्चात कर्म हेतु क्या दिया है उन्होंने, जीवनी घृत का पान कीजिएगा। इसके बारे में चर्चा काफी हद तक हमने इसके पहले के सत्रों में जब जब ऐसी बातें आई थी कि धूमपान के बाद गुड़क क्षीर का सेवन करना या गुड़क क्षीरोदन का सेवन करना तब कही थी, तब भी टीकाकारों ने यही बात की थी, अब भी टीकाकार यही बात करते हैं कि धूमपान के बाद जो धूम के कारण हृदय, उसके आसमंत में जो ओज है उसका क्षपण होने की संभावना रहती है, उसकी रक्षा करना, उसकी वर्धन करना, उसके लिए पश्चात कर्म में यहाँ पर उन्होंने जीवनीय घृत का पान करने का निर्देश किया है। जो इसके आगे का धूमपान का योग है उसमें मनःशिला, पलाश के बीज का ग्रहण कीजिएगा, ऐसा गंगाधर कहते हैं। अजगंधा यानी यवानी, त्वक्षीरी यानी वंशलोचन और शुंठी। अब देखिए
पहले के योग के तुलना में ये अधिक कफग्न, अधिक उष्ण, अधिक अपदर्पण सिद्ध होता है। इसमें अर्थात तुगाक्षीरी जैसे द्रव्य है जो शीत है, तर्पण करने वाले हैं, जो इसका तैष्ण्य थोड़ा कम करेंगे। और इसको भी क्या करना है, क्षौम वस्त्र को इससे भावित करना है। भावित करना है यानी क्षौम वस्त्र पे इसका लेप करके इसको सुखाना है और फिर उस वस्त्र को जलाकर धूमपान करना है। इसमें भी पश्चात कर्म के लिए जो ओजोरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए इक्षु और गुड़, इसका गुड़ोदक, इसका पान करने का निर्देश है। यानी गन्ने का रस और गुड़ का जल, ऐसा आप इसका मिश्रण या इसमें से एक का उपयोग कर सकते हैं। गंगाधर संहित जो पाठ है वो है सशीत इक्षु गुड़ोदकम, यानी पानी में गन्ने के टुकड़े, जल और गुड़ इसको मिलाकर उसको छान के उसका पान कीजिएगा। तो सिद्धांत वही है, मधुर रसात्मक तर्पण करने वाले, ओजोरक्षण करने वाले द्रव्यों का उपयोग हमें धूमपान के बाद करना है। यहाँ पे तो मुख्यत्वे करना होगा क्योंकि क्षतजकास का क्षत अभी भी ठीक हुआ है। फिर एक बार उष्ण तीक्ष्ण चिकित्सा के कारण वहां पे क्षतों को पुनरुद्भव करने का जो पाप ये हम नहीं करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए बार बार हमें पश्चात कर्म में इस प्रकार के द्रव्यों का निर्देश कर रहे हैं। आगे देखो जो अन्य योग आए हैं, पिष्वा मनश्चिलाम तुल्याम आर्द्रया वटशृंगया सर्पिष्कम पिबेद धूमम तित्तिरि प्रतिभोजनम भावितम जीवनीयैव कुलिंगांड रसायुतैः क्षौमम धूमम पिबेद क्षीरम श्रुतम चायो गुणैः अनु पिष्टवा मनश्चिलाम तुल्याम आर्द्रया वटशृंगया। कितना सुंदर संयोग है, देखिए दो ही द्रव्य हैं। मनश्चिला इसके पहले के योग में भी आई थी, बहुत जगह पे अभी तक हमने मनश्चिला और उसके साथ कभी कभी हड़ताल, इनका संयोग देखा है कासा अधिकरण में धूमपान के लिए। यहाँ पर भी मनश्चिला जो अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण है, अत्यंत कफग्न है, और उसके साथ साथ आर्द्र वटशृंग, वटशृंग यानी वट के जो पल्लव होते हैं, उनके जो ताजे पल्लव होते हैं, उनका समावेश उन्होंने किया है, जो सुकुमार कषाय रस प्रधान शीत होने वाले हैं, जो मानो एग्जैक्टली मनश्चिला के अपोजिट है। तो मनश्चिला के हमें कफग्न गुण तो चाहिए, लेकिन उसका अतिरेकी जो दुष्परिणाम है वो उरक्षत के तरफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उसका सौम्य करने के लिए योग को वटशृंग का उपयोग किया है और उनका एक साथ गलका करके उसमें और घृत का समावेश करके यहाँ पे उन्होंने धूमपान करने का निर्देश किया है। तो एक मूल द्रव्य और उसको विशिष्ट व्याधि की विशिष्ट अवस्था में बिठाने के लिए विशिष्ट संयोग, विशिष्ट संस्कार, ऐसे जो ग्रंथकार अलग अलग जगह पे करते हैं, उसका एक सुंदर छोटा उदाहरण यहाँ पे इस योग में हमें देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात जो आहार दिया है स्पेसिफिकली, वो तित्तिरी पक्षी का मांस रस युक्त भोजन करने का निर्देश है। इसके आगे का जो अंतिम योग है वो भी और वैशिष्ट्यपूर्ण देखिएगा, धूमपान का ही योग है। जीवनीय ही भावितम, क्या है, जीवनीय द्रव्यों से, जीवनीय द्रव्य का अर्थ अर्थात उन्होंने ग्रंथ का टीकाकार ने लिया है कि महाकषाय है जो जीवनीय, उसमें से द्रव्यों का चयन कीजिएगा और पुलिंग अंड रसयुत ही, पुलिंग यानी चटक, जो स्पैरो होती है, जो उसका हमें अंडा है, उसका एग है, उसका रस यानी अंडे का जो अंदर का द्रव्य होगा उसका हमें यहाँ पे स्वीकार करना है। तो जीवनीय द्रव्य जो चटक है, उसका अंड का रस, इसको एक साथ लेकर फिर क्षौम वस्त्रों को भावना देनी है, यानी उसको लेप करना है, उसको सुखाना है और उसको जलाकर धूमपान करना है। यानी जीवनीय गृहणीय द्रव्य प्रायः चटक, ये वाजीकरण के अधिकरण में बहुत इसका उल्लेख आता है चटक अंड का। तो यहाँ पे संतर्पण, ब्रूहण, शुक्रवर्धन, ओजोवर्धन, ये द्रव्यों का धूमपान के लिए उपयोग, यानी रुग्ण अत्यंत दुर्बल होगा, वृद्ध होगा, सुकुमार होगा, अल्पसत्व होगा, ऐसे रुग्ण में अगर इतने बलवान कफ का चय होगा तो हम इस प्रकार के धूमपान का उपयोग करेंगे कि इससे कफशमन कितना होगा, बहुत 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 कम कफशमन होगा, क्योंकि इन दोनों द्रव्यों में मूलतः कफशमन की क्षमता है ही नहीं। जो भी कफन शमन की क्षमता है वो जब इसको हम जलाएंगे, क्षौम वस्त्र में जो भी आतसी है उसको जलाने के बाद जो भी उसके द्वारा कफशमन होगा उतना ही कफशमन होने वाला है। तो यहाँ पे कफशमन की अपेक्षा है, लेकिन वो एक समय एक धूमपान के बाद जितना कफ का क्षमन होगा वो बहुत 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 कम होगा। ऐसे हमें यहाँ पे तारतम्य से सोचना पड़ेगा कि जो अभी तक हमने चारों धूमपान के विकल्प देखे, उनमें कौन सा धूमपान का योग ये कफ का अधिक शमन करेगा, कौन सा कम शमन करेगा, किस धूमपान के योग के द्वारा
बलरक्षण ये अधिक अच्छे से होगा, किसके द्वारा तुलनात्मक कम होगा। और ऐसे अगर आप उसको क्रमशः रखेंगे तो जब आपके सामने रुग्ण आएगा तो रुग्ण बल, रुग्णों में धातुओं का परिस्थिति और दोषों की अवस्था, इसको देखकर आप इनमें से एक कल्प का चयन कर पाएंगे। और देखिए इस धूम्रपान के बाद भी उन्होंने एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण पानार्थ दुग्ध का वर्णन किया है कि अयोगुड़ ही श्रुतम क्षीरम, ऐसा मूल सूत्र में कहा है। अयोगुड़, अयो यानी लोह, गुड़ का यहाँ पे अर्थ लेना है गोला, यानी लोहे का गोला, उसको संतप्त करके उसका निर्वापन करना है दुग्ध में, और जब वो दुग्ध स्वांगशीत हो जाए तो उसका पान करना है। तो प्रायः निर्वापन की प्रक्रिया और इस प्रकार की, चलो मिट्टी को गर्म करके पानी में डाल दीजिएगा या गर्म लोहे को पानी में डाल के उसको ठंडा होने तक वहां पे रखने के बाद फिर उस जलों को सेवन करना है, तो बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ये सब दुग्ध में करना है, ये बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। अब लोह देखिए, लोह ये वैसे देखने के लिए जाए तो रक्त का उत्तम रसायन है, किंतु लोह स्वयं में वातल है, अत्यंत रुक्ष है। अतः यहाँ पर उन्होंने क्षतजकास के अधिकरण में रक्त को ना भूलते हुए लोहे का उपयोग किया होगा, किंतु उसका उपयोग किस प्रकार किया है कि उसका रक्त पे जो कार्य है उस कार्य का कुछ हद तक रिफ्लेक्शन ये हमें मिलने के लिए उन्होंने उसका निर्वापन दुग्ध में किया है। तो इस कारण क्या होता है, तो एक तो जो दुग्ध है, जो लोह है, उसके रोक्ष, उसके वातलत्व का जो दुष्परिणाम है वो नहीं होगा, किंतु रक्त प्रसादन का कार्य, रक्त रसायन का कार्य ये कुछ हद तक होने की संभावना बढ़ जाती है, और दुग्ध होने के कारण संतर्पण प्रसादन कार्य भी साथ साथ हो जाते हैं। तो अब देखिए, अभी तक हम जो या मुख्यत्वे में जब ऐसे योगों के पीछे का तर्क आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, तो मेरे अल्प बुद्धि में आज के दिनांक में जितना उसका तर्क ये मुझे उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का कार्यकारण भाव ये समझ में आ जाए, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इसमें बिल्कुल संभावना हो सकती है कि इसमें कुछ त्रुटियां होंगी, ग्रंथकारों को जो उसके पीछे का तर्क अपेक्षित है वो कुछ और व्यापक या कुछ अलग भी हो सकता है। वो पूर्णता किस प्रकार का है ये शायद हमें और अध्ययन करते जाए, हम हमारे गुरुवर्यों का जब मार्गदर्शन ले तो इनमें से और बारीकियां ये हमारे आगे आ सकती हैं। किंतु ये सब करने का मेरा प्रयोजन ऐसा है कि हम ये जो लाउड थिंकिंग करते हैं उससे जब हमारे मन में ग्रंथ किस प्रकार कल्पों की उत्पत्ति करते हैं, निर्मित करते हैं, ग्रंथ किस प्रकार चिकित्सा में योजना करते होंगे, ऐसा जब हम लाउड थिंकिंग करेंगे तो आपके मन में भी, आपके बुद्धि में भी इस प्रकार के तर्क लगाने की एक आदत बननी चाहिए। और फिर हम जब इस प्रकार के अलग अलग कल्पों का चर्चा करें, उनका एक साथ संधाय संभाषा करें, तो हमें ग्रंथों की विजन या ग्रंथों की बुद्धि को धारण करने की क्षमता हमें आ जाएगी। तो अभी तो कुछ आज का ही नहीं, जो अभी तक का पूरा मेरा जब भी अध्यापन या वर्णन रहता है उसमें मैं हमेशा ऐसा मान्य करने की मेरी मनीषा रहती है कि जो मैं तर्क आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ उनमें त्रुटियां हो सकती है, उसमें बहुत सारे दोष हो सकते हैं, इस बात का आप स्मरण रखिएगा। किंतु मैं जिस प्रयोजन से ये सारी बातें आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ उसको मत भूलिएगा, और आप भी आपके क्षमता के पूर्ण उपयोग करके इसी प्रकार से ग्रंथ का वाचन और उनका जो एक कंटेम्पलेशन है वो करते रहिएगा, इतना आह्वान है। तो इस नोट पे जो क्षतजकास की चिकित्सा है ये आपकी समाप्त हो जाती है, इति क्षतजकास चिकित्सा। कल के सत्र में हम क्षयजकास जो 5वां और अंतिम प्रकार कास का उसको अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। सभी श्रोताओं का और मुख्यत्वे प्रियदर्शनी मैम का मैं मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा, और आगे के सूत्र मैं उनको सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अजादुग्ध के बारे में जो कहा, तो उसमें थोड़ा सा 1-2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि अजादुग्ध हम अभ्यंतर प्रयोग में भी, जिसका उपयोग तो बहुत बार हमने देखा है, लेकिन गुदा प्रक्षालन के लिए भी अजादुग्ध का प्रयोग हो सकता है या किया जाता है, ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। और दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि शरीर सामान्य जो आपने कहा, तो आदरणीय वैद्य रमेश नानल सर जी का एक पाठ था जिसमें अजा का मस्तिष्क का प्रयोग किया था, जहाँ पर स्मृतिनाश के लिए, या स्पेशली मैंने भी अल्जाइमर में या डिमेंशिया में किया है, जहाँ पर हमें एक्चुअली यानी कि एट्रोफिक चेंजेस कुछ मिलते हैं, तो वहाँ पर ये प्रयोग मैंने भी किया था, लेकिन ये पाठ वैद्य रमेश नानल सर जी का था। और अजादुग्ध जो है
ये माता का दुग्ध अगर नहीं है या स्त्री दुग्ध नहीं है तो बालक के लिए अल्टरनेटिव कौन सा दुग्ध हम जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं तो वो अजा दुग्ध है। तो ये 2-3 पॉइंट्स मुझे याद आए इसलिए मैंने कहा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से ये क्षत्रजकाश जो है हमारे सामने रखा है। कुछ अगर प्रश्न है तो हम देखते हैं। स्लाइड इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, तो अभी तो वो हुआ होगा। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, प्रश्न नहीं है। अगर किसी को कुछ डायरेक्टली पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रश्न किसी के भी मन में नहीं है। तो आज के सत्र के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद।